हमने नई सृष्टि के ऊपर मनन किया था पिछली बार। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 जो कहती है कि इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 जो कहती है कि अब शांति का परमेश्वर आपकी तुम्हें पूर्ण रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह मसीह यीशु के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। एक मनुष्य में 3 बातें हैं। मनुष्य एक आत्मा है, उसका एक प्राण है, वो एक देह में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर नीति वचन 20:27 जो कहती है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है जो हृदय की अंदरूनी बातों को जांचता है। फिर लूका 9:55 यीशु मुड़कर अपने चेलों को डांटा और कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम किस प्रकार की आत्मा के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खास हमारा संदेश था। उससे पहले मैंने 2 पद भविष्यद्वक्ताई के रूप में आपकी मंडली के लिए दिया था, याद है आपको? आप सबसे अंडरलाइन करवाया था। प्रेरितों के काम 9:31 और 16:5 जब प्रभु के वचन कहती है कि यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और परमेश्वर के भाई में और पवित्र आत्मा की शांति में चलते हुए वो बढ़ते गए। और 16:5 में प्रतिदिन कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में बढ़ती गई। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 प्रकार की बढ़ोतरी कलीसिया में हुई। क्या क्या थी? गुण में बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ोतरी। आत्मिक उन्नति या विश्वास में स्थिर होना, ये पहले अंदरूनी इंसान की बढ़ोतरी। दूसरा क्या है? वो संख्या में बढ़ते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये आपका आत्मिक इंसान, आत्मिक मनुष्यत्व, अंदरूनी इंसान जब परमेश्वर के वचन का रोटी खा के, पवित्र आत्मा का जल पी के, प्रार्थना का प्राण वायु लेके बढ़ता है तो आपको बाहर भी संख्या में बढ़ना है। जब आप अंदर बढ़ते हैं वो बढ़ोतरी छिप नहीं रह सकता, वो जरूर बाहर दिखाई देगा। आपके द्वारा कई लोग प्रभु के पास आएंगे। बहुत से लोग आत्मिक प्यास आपके द्वारा बुझेगा। आपके द्वारा बहुत से लोग आत्मा, प्राण और देह के क्षेत्र में छुटकारा पाएंगे। बहुत से लोग चंगाई पाएंगे। पाप और शैतान और संसार की छाल से, बंधन से, जाल से वो छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य को स्थापना करेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है यशायाह 60:22 में, Isaiah 60:22, a little one shall become 1,000, a small one a strong nation, and the Lord will hasten it in its own time. छोटे से छोटा 1,000 होगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति या राष्ट्र बन जाएगा। मैं यहोवा को उसको ठीक समय पर शीघ्रता से पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप किसी भी हाल में छोटे हो, आप धन संपत्ति में छोटे हो, कुलीनता में छोटे हो, शिक्षा में छोटे हो और इज्जत में छोटे हो, डील डॉल में छोटे हो, किसी भी हाल में आप छोटे हो, छोटे से छोटे को कम से कम 1000 गुना बढ़ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप छोटे से छोटे नहीं है तो फिर आपको 1000 से ज्यादा बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको क्या के लिए बुलाया? बढ़ने के लिए। ठीक है। खास तौर से क्या के लिए बुलाया? बढ़ना है, वो एक पर्पस है। मुख्य आपको प्रभु मुख्य तौर से किस मकसद से बुलाया है? चेला बनने के लिए। ठीक है। चेले का काम क्या है? चेला बनाना, दूसरों को चेला बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पड़ोसी के पकड़ के हिला के बताइए, परमेश्वर ने आपको पड़ोस के पकड़ के हिला के, कान दे पकड़ के हिला के कहिए, परमेश्वर ने आपको बेकार बैठ के दरी फाड़ने नहीं बुलाया, आत्मा जीतने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आके एक ही स्थान में लगातार बैठ के सालिस में एक दरी फाड़ देते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा कितने आत्मा उद्धार पाए? हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपका आत्मा जीतने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 2:9 कहती है कि हालेलुया, तुम तो हालेलुया एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर के हालेलुया निज प्रजा, हालेलुया उसकी पवित्र जाति। हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार के वश में से अपने
अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने मनन के लिए पुस्तकों को पढ़ेंगे। अपने ध्यान को उत्पत्ति उसका 13 अध्याय के 14, 15, 16, 17 एक दिन पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे एक दिन पढ़िए व्यवस्था विवरण, उसके व्यवस्था विवरण 11 का 8 से लेकर 12 तक एक ग्रुप का दिन पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी हालेलुया। जल्दी, इसमें बाइबल में नहीं मिल रहा, वो भी निकलने पड़ेगा। उत्पत्ति 13 का 14 से 17 तक, उत्पत्ति 13 अध्याय के 14 से 17 तक। जब लूत अब्राहम हाँ। से अलग हो गया तब हाँ। उसने कहा, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिस स्थान पर तू आग उठा के जिस स्थान पर है तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर देखो। यस। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, सबको मैं और उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आगे बढ़िए। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहाँ तक कि कोई पृथ्वी यस। सकेगा हाँ। वही तेरा वंश यहाँ तक कोई पृथ्वी के धूल को किनकों को गिन सकता है, तो तेरे वंश को गिन सकेगा। उस देश की उठ और उस देश जिसको तुमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर देखा, उस देश में उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई में चल फिर, और जहां जहां तेरे पांव के तलवे पड़ेंगे यस। वो तेरा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, जल्दी पढ़ना। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 8 से लेकर 12 तक पदों को पढ़ना, पढ़िएगा। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता इस हूँ, कारण जितनी आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हो, उन सबों को माना करना। हाँ। इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। आगे बढ़िए जल्दी। और उनमें दूध और मधु की और धाराएं वो बहती देश की हैं। विशेषता है कि उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ खेती करने के बाद हर एक साल के खेत के न्याय पांव से नालियां बना के सिंचाई करना पड़ता था, परंतु वो देश पहाड़ और तराइयों का देश है, आकाश के जल से सिंचती है। और यहोवा परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस देश के ऊपर वर्ष के साल के शुरू से अंत तक रहती है। 25 और 26 पढ़िए जल्दी, उस अध्याय के 25 और 26 पढ़िए। 11 अध्याय के 25-26 पद। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, तुम्हारे सामने कोई भी नहीं खड़ा रह सकेगा, क्योंकि जितने भूमि तुम्हारे पाँव पड़ेंगे उस पर जितनी भूमि में तेरे पांव के तलवे पड़ेंगे, वो सब में सब पर रहने वालों के मन में, सब में रहने वालों के दिल में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर उत्पन्न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे कोई पढ़ेगा जल्दी। यहोशू पहले का 3 और 5 जल्दी से। यहोशू 3 का पहला अध्याय का 3 और 5 पद एक दिन पढ़िए, दूसरा एक दिन यहोशू 14 का 9 पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी पढ़िए।
उस वचन के अनुसार जो हाँ। मैंने मूसा से कहा, हाँ। अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिन जिन स्थानों में तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता वो हूँ। सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। 5 पद पढ़िए। Praise the Lord। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे भी तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। न तुझको छोड़ूंगा। जल्दी पढ़िए यहोशू 14 का। बेटा 14 यहोशू नहीं मिला आपको? हैं? कहाँ ढूंढ रही है? कौन सा किताब है आपके सामने? बताओ। नया नहीं में ढूंढ रही है यहोशू? हैं? हेलो। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, हाँ। तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। हाँ। इस कारण निस्संदेह देखिए तूने पूर्ण हृदय से मेरे बातों का अनुकरण किए हैं, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव जिस धराया है, भूमि पर तू पांव धर आया है वह सदा के लिए और तेरा सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग हो। और तेरा वंश का भाग हो। Praise the Lord। हालेलुया। और पढ़िएगा यहोशू 10 अध्याय के 24 और 25वें पद। यहोशू 10 का 24 और 25। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, जब उन शत्रु राजाओं को यहोशू के पास निकाल लाया, तब यहोशू ने अपनी सेना की प्रतिष्ठित पुरुष जो सेनापतियों से कहा, निकट आके इन लोगों के गर्दनों पे अपने पांव रखो। Praise the Lord। और कहा जितने शत्रुओं से तुम युद्ध करोगे वो सबसे तुम ऐसा ही करोगे। Praise the Lord। और पढ़िएगा जकरिया 10 का 3 पढ़िएगा। जकरिया 10 का 3 जल्दी। जकरिया 10 का 3। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है, और मैं उन बकरों को दंड दूंगा। बकरों के चरवाहों को दंड दूंगा। आगे बढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपना झुंड और यहूदा के घराने का अपना झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा, और युद्ध के दिन में उन्हें हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। भेड़ों को क्या बनाएगा? घोड़ा बनाएगा। Praise the Lord। हालेलुया। और फिर पढ़िएगा अय्यूब 39 के जॉब 39 वर्सेस 19 to 25। अय्यूब 39 का 19 से लेकर 25 तक। जल्दी पढ़िए। Praise the Lord। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई आयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी की सी उलझने? क्या तू उसको टिड्डी के समान डरा के धमका के उछाल सकते हो? आगे बढ़िए। उसने फुंकारने का शब्द उसका फुंकारने का शब्द डरावनी है। वह तराई में टाप मारता वो तराई पे टाप मार के अपने बल पर हर्षित रहता है। वह हथियार बंदों को सामना करने के लिए तेज दौड़ता है आगे की ओर। आगे वह डर की बात पर और डर की बात को सुनते ही हंसता है। Praise the Lord। आगे बढ़िए। तलवार से पीछे नहीं हटता, और तलवार को देखे पीछे की ओर नहीं मुड़ता। तरकश और चमकता हुआ सांग, तरकश और चमकता हुआ तीर और भाला खड़खड़ाता है, उसके सामने खड़खड़ाता है। वह रीस और क्रोध के मारे, जब इन बातों को सुनता है वो फिर बड़ा खुश हो जाता है। रीस और क्रोध के कारण क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब नरसिंगा बजता है तब वह हीन करता है। तब तक वो हीन करता है। और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार दूर से सूंघ लेता है। Praise the Lord। और पढ़िएगा दानिएल 2 अध्याय के 31 से लेकर 35 तक का पद। दानिएल 2 अध्याय 31 से लेकर 35 तक का पद। हालेलुया। जल्दी पढ़िए। दानिएल का भविष्यवाणी 2 अध्याय पद 31 से 35 तक। हे राजा,
जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी हाँ और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी हाँ। तो लंबी चौड़ी थी। हाँ। उसकी चमक अनुपम थी और सौ उसका रूप भयंकर बहुत था। लंबी चौड़ी एक भयानक मूर्ति खड़ी थी। हाँ आगे बढ़ी। उस मूर्ति का सिर तो हाँ। चोखे सोने का था। हाँ। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। हाँ। उसका पेट और जांघें पीतल की। हाँ। उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। हाँ। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक हम्म। पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूपकाल के खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण हमारी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों से इन पदों से बातें करें। हालेलुया। प्रीबा शंडा रबा लचस का तो प्रीशी की प्रीबा शमना कंट्रोल बुखु का रबा ओजस का तोरो बुखीशी की रे निमा कंट्रोल बुखु का राला मना शका रिबिनो ओजस का तोरो लोबरा लपीशी के रेली चस का तो रोबनो स्तुति पिता परमेश्वर को भीष्म मसीह के मीठे पद नाम से इस कालीन के दोपहर के समय पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र के वचन के साथ हम तेरे सम्मुख में आते हैं। यीशु तूने कहा मेरे मुंह से निकले वचन आत्मा और जीवन है, जो जीवित करता है वो आत्मा है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा इस लिखा हुआ वचन को जीवित रेमा वचन बना के प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक मनुष्य को खिलाए, उन्हें ऐसा हिम्मत से भर दे, भेड़ों के नहीं शत्रु शैतान के सामने हालेलुया घोड़े के समान आगे बढ़ने के लिए यीशु के नाम से हालेलुया। यीशु के नाम से जमीन को कब्जा करने, आत्माओं में यीशु के लिए कब्जा करने, देश को कब्जा करने के लिए पत्ते को खड़ा कर दे। हालेलुया। थोड़ी देर तेरे सम्मुख में बैठ के तेरे वचन से मनन करने जा रहे हैं। बिंदु दास को तेरी सूली के पीछे छिपा कर उसके अंदरूनी इंसान को रिलीज कर ताकि सुनने वाले तुझे से आशीष हो सके और काल सभा के अंत तक तेरी हालेलुया पत्ते के बीच में पत्ते के दिलों में तो कार्य करते रहे। हालेलुया। फिर से एक बार कालवरी सूली में चढ़ा गए यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। सादे आदर महिमा स्तुति और धन्यवाद तुझी को ग्रहण हो अब यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब लूत से अब्राहम अलग हो गया, परमेश्वर अब्राहम से कहा अपनी आंखें उठा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर देख, जिन भूमि को तुम देखते हो वो मैं तुम्हें दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। फिर कहा कि नीचे उतर कर उस जमीन में लंबाई चौड़ाई में चल फिर, जहां जहां तेरे पांव के तलवे पड़ेंगे वो तेरे होंगे। हालेलुया। अब्राहम को हम क्या कहते हैं? विश्वासियों के पिता। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र, दो नाम है अब्राहम का, क्या है? परमेश्वर का मित्र और विश्वासियों का पिता। हालेलुया। क्योंकि वो 24 लंबे साल विश्वास करके बांझपन की ताकत को तोड़कर संतान को प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस संतान जिसके नाम पर परमेश्वर ने उस देश को देने के लिए वायदा किया था उसको कब्जा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके अधिकारी हो गया। परमेश्वर ने बहुत दूर से उसे कहा कि जिस देश में तुम्हें दिखाऊंगा वहां जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास का हालेलुया दो हिस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, अब्राहम का विश्वास का दो हिस्सा है। There are two aspects of the faith of Abraham. Number 1 obedience, number 2 separation. पहला आज्ञा मानना, दूसरा अलग होना। Praise the Lord. जो कोई बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुरंत ही उसने उसको माना, बीवी का सलाह सुनने के लिए नहीं रहा। परमेश्वर के आदेश है सीधे किया। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। अब्राहम उत्पत्ति में जहां हम पढ़ते हैं उसके बारे में लगभग 10 विभिन्न स्थानों में तंबू लगा के जिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तंबू का निवासी था, है तो अरबपति था, बंगला बना के रह सकता था, परंतु बंगला में नहीं रहा, तंबू में रहा, भ्रमण करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। विभिन्न विभिन्न स्थानों में प्रभु का गवाह ठहरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। देखिए अब्राहम विभिन्न 8 चीजों से अलग हो गया। करीब 8 9 10
जगहों में परमेश्वर की आराधना किया। करीब 8-9 बार परमेश्वर की दर्शन उसको हुआ था। Praise the Lord। सबसे पहले 11वें अध्याय में हम पढ़ते उत्पत्ति आखिरी पदों में परमेश्वर की दर्शन उसको हुआ। परमेश्वर ने कहा, जब वो कलदई देश जो आज के इराक है वहां का उर नामक स्थान में था, परमेश्वर के उसको तेजोमय परमेश्वर उसको दर्शन दिया, कहा कि यहां से निकलो और अपने कुटुंब के लोगों से को छोड़कर जिस देश में दिखाऊंगा वहां जाओ। अब्राहम निकला, पहला दर्शन, तुरंत वहां से निकला, पगला लगाओ, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के निकला। आगे चलते अब्राहम को दर्शन मिला, बुलाहट आया, अब्राहम सेवा शुरू किया, सेवका का रजिस्ट्रेशन हो गया, परंतु उसमें प्रेसिडेंट कौन बन गया? अब्राहम का पापा। उद्धार न पाया, तेरा उसका प्रेसिडेंट बन गया। अब भी अब्राहम की बातों को ज्यादा महत्व नहीं, तेरा जो कहेगा उस पर चलना है। बहुत से स्थानों में से कोई दर्शन पाया, उद्धार पाया, सेवकाई का दर्शन पाया, सेवकाई चालू किया, परिवार का कोई बुढ़ा वहां बैठेगा जिसका नया जन्म भी नहीं हुआ, वो उसका अध्यक्ष बनेगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये तेरा नाम का 2 अर्थ है, एक है डिले, दूसरा है ऑब्स्टेकल। एक है देरी करना, दूसरा है रुकावट। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों अब्राहम की जिंदगी में हुआ। आगे जाने की सफर को उसने रोका और देरी बनाया। उसने कहा, वो बुजुर्ग है, बीमार था, अरे बेटा मैं नहीं आ सकता, मेरे लिए यहाँ रुको। इस कारण हारान नामक देश में आके अब्राहम को क्या करना पड़ा? रुकना पड़ा, वहां लंबा समय रुकना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? वहीं उस रुकावट को दूर किया, तेरा को परमेश्वर ने हटाया। अगर आप स्वयं ऐसे आपके रुकावटों से अपने को अलग नहीं करेंगे तो परमेश्वर को उतर आके उस रुकावटों को, कितने भी प्रिय व्यक्ति हो, उनको आपके जीवन से हटाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जहां जहां अब्राहम अलगाव पाया, तुरंत परमेश्वर के दर्शन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तेरा जब हट गया, तेरा से दूसरा अलगाव किससे है? तेरा से। पहले जन्मभूमि से, दूसरा तेरा से। तेरा अपने बाप से जब अलग हुआ, तुरंत 12 अध्याय के शुरू में परमेश्वर उसको दोबारा दिखाई दिया और कहा कि 7 आशीष उसको दिया। कितने आशीष? 7 आशीष। 7 जो गिनती है इब्रानी में सिद्धता की गिनती है, संपूर्ण आशीष उसको दिया और कहा, यहां से निकलो, आगे जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहां अब्राहम के कड़ी जवानी के समय पर लंबे समय वहां रुके, अच्छा बिजनेस किया और बहुत बड़ा संपन्न धनी बना। कोई अपने सफल बिजनेस करके बहुत मशहूर होने के स्थान से छोड़ के जाने चाहेंगे? पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ये जगह छोड़ के निकलो। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम वहां से निकला, पहले अपने जन्मभूमि को छोड़ा और कुटुंब के लोगों को, दूसरा किस? तेरा से अलग हो गया। अभी तीसरा कहां से? हारान, मित्र और उसके साथ बड़े ग्रुप जो आई थी, उसमें कई लोगों को छोड़कर आगे निकला। प्रेज द लॉर्ड। अभी अब्राहम के साथ कौन कौन है? अब्राहम का बीवी सारा और उसका एक भाई जो गुजर गया था, उसका बेटा, अनाथ बेटा था, भतीजा, उसको लेके आगे चले। आगे चलकर थोड़ा आगे चल के क्या किए कि स्थान में आए, वहां उसने बलिवेदी बना के परमेश्वर की आराधना की। आई नामक शहर को पीछे छोड़ के और बेथेल को आगे करके उसने बलिदान चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। आई मतलब नाश हुआ, शून्य, बाकी एम्प्टी रेमिनेंट्स। और उस बलिवेदी जो है वो सूली को दर्शाता है। उसके द्वारा आगे बेथेल, परमेश्वर के भवन, स्वर्ग के प्रवेश। प्रेज द लॉर्ड। पश्चिम से पूरब की तरफ उसका सफर था, परंतु आगे ऐसे हाथ जाते परमेश्वर ने उसे कहा कि ये जमीन तेरे संतान को मैं दूंगा। तब उसका कोई बेटा नहीं था। उस अध्याय के आखिर थोड़ा आगे चल के अचानक उस कनान देश जहां वो पहुंचे, वहां बड़ा अकाल हो गया, भोजन कुछ नहीं है। अब्राहम तक परमेश्वर की आवाज सुन के आता था, अभी हम परमेश्वर की आवाज बिना परमेश्वर की आवाज सुन के उसने अपने बुद्धि से कुछ काम किया। दूर में दिखाई दिया मिस्र देश, वहां फलबंदता था, पानी, भोजन सब कुछ है। तो तुरंत परमेश्वर की आवाज नहीं सुना, अब्राहम रास्ता बढ़ा दिया, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा था।
अभी क्या किया था, नीचे उतरा, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, यही नीचे उतरा उसने, दक्षिण की तरफ उतरा, जाके वहां पर अपमानित होना पड़ा। उसके बीवी को राजा के महल में ले गया और बहुत शर्मिंदा होकर वहां से लौटना पड़ा। वहां से संपत्ति मिली, फिर उन्होंने उसको सोना चांदी और बैल, गाय बैल, भैंस और जो भेड़ बकरी सब दे दिया। उसके साथ वहां से एक और संपत्ति मिली, वो है हाजिरा लोंडी। क्या है? दासी हाजिरा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया अब्राहम के आने वाली पीढ़ी के लिए। ये रास्ता बढ़ के जाने के कारण, गलत जगह जाने के कारण मिला है। लौट आके क्या हुआ, संतान नहीं मिला तो उसकी बीवी ने ही कहा इसके द्वारा संतान उत्पन्न करो, तो उसे एक संतान उत्पन्न हुआ। क्या नाम हुआ उसका? इश्माइल। और जब उसका संतान हुआ वो थोड़ा सा घमंडी हो गई, अरे मेरे मालकिन को संतान नहीं है, मैं यहाँ की रानी। और उसके बाद परमेश्वर ने सारा को एक संतान दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, वायदा के अनुसार। क्या नाम था उसका? इसहाक। और आगे परमेश्वर सारा ने सीधे कहा इसको, इस दासी को, पुत्र को, दासी को निकालवा दो बाहर। अब्राहम नहीं सुना, परंतु परमेश्वर जब कहा उसने निकाला, प्रेज़ द लॉर्ड। बीवी की बात को नहीं, परमेश्वर की बात को उसने माना, प्रेज़ द लॉर्ड, निकाला। तो कितनी चीजों से अलग हुआ? जन्मभूमि से अलग हुआ, बाप से अलग हो गया, और जहां जवानी के समय अच्छे बिजनेस में एस्टेब्लिश हुआ उस हारान से अलग हो गया। और नेक्स्ट क्या रहा? हाजिरा से अलग हो रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कुछ समय के लिए जीवन साथी के रूप में गलत रास्ते से आया, उससे अलग होना पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वही नहीं, पांचवें उसका ही निजी बेटा इश्माइल से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दोनों अविश्वासी हैं, उद्धार न पाए लोग हैं, परंतु किसी रूप से संतान अब्राहम का हो गए, परंतु वायदे के संतान नहीं ठहरेंगे, इनसे अलग हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद छठवीं बात अलगाव है, यहाँ जो हमने पढ़ी लूत से, प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं जो अलगाव है लूत से। लूत तो विश्वासी है, कौन है? विश्वासी है, परंतु ये आध्यात्मिक विश्वासी नहीं, शारीरिक विश्वासी था, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया के लोगों को तीन रूप से बांटा जाता है, एक है स्वाभाविक या प्राकृत मनुष्य, नेचुरल मैन, उद्धार न पाया अविश्वासी। फिर दूसरा है शारीरिक मनुष्य, कार्नल मैन, उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद आत्मा के चलाए नहीं, शरीर के अनुसार चलता है, उसके विचार सोगी की बातों में नहीं, दुनिया की बातों में, वो है शारीरिक मनुष्य। लूत शारीरिक मनुष्य था। उसके बाद आध्यात्मिक मनुष्य, उद्धार पाने के बाद शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलते, हालेलुया। बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाकर परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करके उसके अनुसार जीने वाले व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग यीशु को ग्रहण करेंगे वो सब परमेश्वर के बेटे हैं, शक नहीं है। कैसे? रिश्ते में बेटे हैं। रिश्ते में बेटे होने से बाप का संपत्ति का आशीष नहीं मिलेगा। बाप ने जन्म दिया तो बेटा है, परंतु ये बेटा बाप के कहने के खिलाफ चला, बाप का शत्रु बना, बाप की संपत्ति से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। परंतु बाप के कहने पर चलेगा, उसको बिना मांग के ही मिलेगा सब कुछ, हालेलुया। रोमी 8:14 कहती है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। Romans 8:14, as many as are led by the Spirit of God are the sons of God. Hallelujah. This is son being the son by fellowship. संगति में बेटा रहना, praise the Lord। बाप के साथ संगति में रहना, और संगति में बेटा है उसको बिना मांगे ही सब कुछ अपने आप बाप देता है, praise the Lord। बाप के संपूर्ण आशीष उसको मिलता है, हालेलुया, praise the Lord। देखिए उसके बाद सातवें अलगाव अब्राहम का कौन सा है? वो है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 22वें अध्याय में, तेरे इकलौते पुत्र को लो और लकड़ी लो, आग लो, जाओ अमोरिया के पहाड़ में वहां बलिदान करो, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने साल? 25 साल प्रतिष्ठा किया वायदे पर, और बेटा मिला, और उसको कितना प्यार से बढ़ाया होगा,
कैसे कैसे गहने सब कुछ पहना के बढ़ाया होगा, क्योंकि वो अमीर था, अरबपति था, किसी चीज की संपत्ति की कमी नहीं थी। और उस बेटे को अचानक परमेश्वर पिता के राह बलिदान चढ़ाओ। अब्राहम रुका क्या और पूछा क्यों क्यों ऐसा करना है? अब्राहम दुखी हुआ क्या? नहीं, यहाँ है अब्राहम विश्वास की पिता। अब्राहम को बेटा भी परमेश्वर से बड़ा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, उसने कहा, उसकी बात सुन के ही निकला, कहां जा रहा न जान के निकला, और आके परमेश्वर ने उसके लिए भलाई किया और कहा बेटे को बलिदान करने। अब्राहम को मालूम था अगर ये बेटा मुझे चाहिए तो परमेश्वर उसको वापस जिंदा करेगा। अगर ये बेटे की जरूरत नहीं है परमेश्वर के अनुसार तो मुझे उसकी जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ले गया बलिदान करने और बेटे को बांध के रास्ते में बेटा पूछ रहा है क्या है, बीवी से क्या बोल के गए, हम जाके बलिदान करके लौट आऊंगा नहीं, आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का विश्वास था जब लौट यहाँ आऊंगा तब परमेश्वर जो शून्य से सब कुछ रजा, परमेश्वर जो चीज है नहीं उसको ऐसा नाम लेने वाले मानो वो है, वो आएगा और कहेगा हे इसहाक, इसहाक मुर्दे से जिंदा होके और बलिदान की आग में राख हो गया, इसका फिर से वहां आएगा। ये उसका विश्वास था। बीवी को ये नहीं कहा कि मैं इसको बेटे को बलिदान करने जा रहा हूं, जरूर उसको मालूम है, बताया होता तो वो नहीं जाने देती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अक्सर हालेलुया बीवी पति आपस में बात करते हैं, बीवी पति से कहता है हमारे बच्चे, बाप जब छड़ी लेता है तो बीवी क्या कहती है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे। तब तक दोनों का साझे का बच्चा था, परंतु बाप के हाथ में छड़ी आएगी तो बीवी क्या कहती है, ये मेरे बच्चे, इसको न मारना। हेलो, अब्राहम सारा का बेटा है, परंतु अगर पता चला सारा को इसको बलिदान करने जा रहे तो बता मेरे बेटे को छूना नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हम बड़े प्रॉब्लम होता है बड़े फैमिली, बहुत से फैमिली में। माम का जन्म देने का है, बढ़ाने का काम बाप का है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप का हाथ की छड़ी से छुड़ाए हुआ बच्चे माम का लज्जा के कारण होती है नीति वचन के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चे के सीने में मूर्खता लगी रहती है और पिटाई की छड़ी क्या करती है, उसको निकाल देता है, सही कर देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हम बेटे को बलिदान करने के लिए, देखिए रास्ते में बेटा पूछ रहा, पापा कई बार बलिदान करने के लिए पापा के साथ गया है, इसको इसलिए उसको बलिदान का ये टू इज्जत मालूम है। पूछा पापा लकड़ी है, आग भी है, भेड़ कहाँ? तो कैसे बेटा को बोल सकता है कि तुम्हें बलिदान करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु देख लेगा, प्रभु उपाय करेगा। प्रभु ने उपाय भी किया। वहां जाके उसने लकड़ी सजाया, आग भी लगाया, आग लगाने से पहले बेटे का हाथ पांव बांध के उसके ऊपर रखा, छुरी लिया। देखिए बेटा रोक सकता था क्योंकि अब्राहम अभी कितना 100 साल का बुजुर्ग है और बेटा जवान है। सचमुच इसहाक चाहा होता तो बाप को धक्का देके भाग सकता था, पर वो स्वयं सौंप दिया। यहाँ हम पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर का दृश्य को देखते हैं। पिता ने पुत्र को बलिदान करने के लिए इस दुनिया में भेजा, पुत्र स्वयं हमारे लिए मरने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को फिर से वायदा दिया 22 के 17 में, इसलिए मैं तुझे आशीष में आशीष दूंगा और तेरे संतान को आकाश के तारागण और पृथ्वी के समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत बनाऊंगा और तेरे वंश के लोग उनके शत्रुओं के नगर के अधिकारी होंगे। Praise the Lord. Your descendants shall possess the gates of their enemy. Praise the Lord. शत्रुओं की फाटकों को कब्जा करने के लिए, नरक की फाटकों को, हालेलुया, अधोलोक के फाटकों को कब्जा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। Praise the Lord. उसके बाद 8वें अलग आओ क्या है, अब्राहम दुनिया के सब बातों से अलग होकर परमेश्वर से लगा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस दुनिया की किसी चीजों में उसके नजर नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल परमेश्वर को उसका भरोसा था। हालेलुया। इस दुनिया में हम जी रहे हैं जब तक, तब तक की बीवी बच्चे पति और संतान ये सब इस दुनिया के रिश्ते हैं। जिस वक्त यहाँ से अलग हो रहे हैं
सबसे हम अलग हो जाएंगे। Praise the Lord। एक संत ने कहा कि जब एक पानी में अपने उंगली को डाल के बाहर निकालते, थोड़ी देर में पानी बूंद करके नीचे चला जाता, फिर यहाँ नहीं रहता। इतना ही हमारा संबंध इस दुनिया के साथ रहना। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन एक नाव जहाज के नाई है। ये नाव जहाज पानी के ऊपर चलता है, पानी संसार के नाई है। Praise the Lord। और जहाज को, नाव को पानी के ऊपर चलना है, परंतु पानी जहाज नाव के अंदर आ गया तो बड़ा गड़बड़ी होगा। हालेलुया। हमें संसार में जीना है, पर तो संसार हमारे अंदर नहीं आना। हालेलुया। समुद्र में मछली रहता है। हेलो, केरल के लोग समुद्र की मछली खाते, उसका टेस्ट अलग रहता। मैंने कभी खाया नहीं, इसलिए मालूम नहीं, सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु समुद्र के मछली को कोई खाना बना, उसका करी बनाते हैं तो समुद्र में तो खूब नमक है, सोच के उसमें नमक नहीं डालेंगे तो खाया नहीं जा सकता। मछली समुद्र में रहता है, परंतु उसके अंदर क्या नहीं है? नमक नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया में आप जी रहे, संसारियत आपके अंदर नहीं आना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लौट आएंगे। छठवें बात की अलगाव लूत से अब्राहम को हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत भी संपत्ति वाला था और अपने चरवाहों, अब्राहम के चरवाहों के बीच में लड़ाई को उत्पन्न कर दिया ताकि चाचा से अलग हो जाए। और अब्राहम ने उससे कहा, बेटा हम तो भाई हैं, हमारे बीच में क्यों लड़ाई? देश इतना विशाल हमारे सामने है, तो दाएं जाए तो मैं बायां जाऊं, तो बायां जाए तो मैं दाएं जाऊं। देखिए, वो देश जिससे अब्राहम बात कर रहा, लूत के नाम में परमेश्वर ने वायदा नहीं दिया। अब्राहम से कहा, ये देश मैं तुझे और तेरे संतान को दूंगा। हालेलुया। और तुरंत ही उसने क्या किया? वापस कुछ चाचा से ऐसा नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, आपके साथ रहना चाहता हूं। खुशी से तुरंत उसने बहुत सुंदर दिखा, सदोम अमोरा की ओर चला गया। हेलो, वो वापस जाने की है, पूरब की ओर वापस जाना, पश्चिम की ओर के सफर से पीछे चला गया, कतरा के गलत रास्ते में चला गया। और वो देश बड़ा पाप की जगह था। मिस्र जैसे सुंदर था, फलवंत था, भौतिक रूप से बाहर, परंतु मिस्र से भी बेकार पाप का स्थान था। अब्राहम जब मिस्र गया तब क्या हुआ है? अब्राहम को डर आया, यहाँ के लोग परमेश्वर की भक्ति इन पर नहीं है, भय नहीं है, मेरी बीवी सुंदर है इसलिए मुझे मार के उसको ले लेंगे। और गलत स्थान में अब्राहम गया तो सबसे पहले अब्राहम ने क्या किया? झूठ बोला। क्या बोला? बीवी को कहा, ये मेरी बहन है। देखिए, तब अब्राहम का बेटा नहीं हुआ था, उसके कई साल के बाद उसका बेटा हुआ। वो बेटे ने भी वही झूठ बोला। हेलो, आप जो सिखाते हैं उसको आपके बच्चे सुन के नहीं सीखते, आप जो करते हैं उसको देख के सीखते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने व्यभिचार किया। जिस अध्याय में उसकी जिक्र है, उसके अगले अध्याय में पढ़ रहे हैं, दाऊद का बेटा अम्नोन ने अपनी बहन को रेप किया। हेलो, बाप मां जो करते हैं उसको देख के बच्चे सीखते हैं। सिखाने से ज्यादा हम करके दिखाएं उनको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।